शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे यहाँ पर, तो आज आप सीखने वाले हैं एल कॉन्सोनेंट लेटर को। अगर हम जैसे बी के साथ, पी के साथ, जी, के, एफ, एस और एफ, एस, इनके साथ अगर हम ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, इनके साथ अगर प्रोनाउंस करते हैं तो क्या इनका उच्चारण होगा। तो इनसे रिलेटेड यानी बी एल, पी एल, जी एल, के एल, एफ एल और एस एल का कॉम्बिनेशन और इससे जुड़ी हुई जितनी भी स्पेलिंग्स है उनकी प्रैक्टिस, उच्चारण सीखेंगे और साथ ही साथ उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है, क्या मीन होता है। बी एल को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ब्ल इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। पी एल को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो प्ल होगा। जी एल का उच्चारण ग्ल, के एल का उच्चारण क्ल, एफ एल का उच्चारण फ्ल, एस एल का उच्चारण स्ल। सभी लेटर्स को यानी एक एक जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इन सभी के साथ एल को मिक्स किया गया है, एल को मिलाया गया है। इनका उच्चारण देखेंगे और जितने भी वर्ड्स हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू आप सीखेंगे। शब्दों का उच्चारण होगा, हिंदी में लिखा रहेगा और जो हिंदी में इनका अर्थ होता है, मीन होता है, वो भी साथ साथ आप जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ब्ल ब्लैंड वर्ड्स होंगे, यानी एल को बी के साथ मिक्स किया। प्ल, पी एल ब्लैंड वर्ड्स होंगे। जी एल यानी कि ग्ल ब्लैंड वर्ड्स होंगे। के एल क्ल, एफ एल फ्ल, एस एल स्ल। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बी एल वाले जो स्पेलिंग्स है, बी एल वाली, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और हिंदी में क्या अर्थ होता है। जैसे कि बी एल ब्ल ओ डब्ल्यू ओ, ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, ब्लो ये उच्चारण है साथ में। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्ल और एंक, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ये उच्चारण है और हिंदी में मीन है ब्लैंक। बी एल ब्ल, ब्ल और एक् ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। नेक्स्ट देखें ब्ल और अब ये जो ए है इसका उच्चारण आ के रूप में होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट का मतलब धमाका, धमाका करना, ब्लास्ट। फिर ये है ब्ल और ये जो डबल ओ है ये बड़े ओ के रूप में प्रोनाउंस होगा, ब्लूम, एम को म। ब्लूम का मतलब खिलना, यानी कि फूल का खिलना, उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लूम। फिर ये है, अब इसको ये जो ओ है ये औ के रूप में प्रोनाउंस होगा, तो उच्चारण पे ध्यान दें। इसको ब्लॉन्ड पढ़ेंगे। ब्लॉन्ड का मतलब सुनहरा भूरा जो होता है, गोल्डन और ब्राउनिश सा कलर, ब्लॉन्ड। नेक्स्ट है ब्ल, बी एल ब्ल और ओ और सी को ओ के रूप में, यानी सी के को क प्रोनाउंस करेंगे और ओ को ओ, ब्लॉक्ड पढ़ेंगे। ब्लॉक्ड का मतलब अवरोधित, मतलब रुका हुआ, रुकावट जिसमें होती है वो है ब्लॉक्ड। फिर है ब्ल इस, ब्लिस। ब्लिस का मतलब है परम आनंद, यानी कि कंप्लीट, जो पूरी तरह से जो खुश हो, ब्लिस। फिर है यहाँ पर ब्ल इंक, ब्लिंक है। ब्लिंक का मतलब आँखों को झपकाना, उसको कहेंगे ब्लिंक, ब्लिंक। अब ये ब्लिंक की जैसे ही ब्लिंड नहीं होगा, इसे ब्लाइंड पढ़ेंगे। ये ब्लिंक है, आँखों का, आँखों को झपकाना, आँखों का झपकना, ये ब्लिंक होता है। ब्लाइंड, ब्ल आइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा। यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर ब्लिंक में आई को ई प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं। फिर है यहाँ पर ब्लू, इसका प्रोनाउंसिएशन है बी एल को ब्ल और ई डब्ल्यू को ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे यहाँ पर ये है ऊ के रूप में ब्लू। ब्लो की ये सेकंड फॉर्म है तो उसी से बना है, ब्लो से, ब्लू फूंक, यानी फूंक मारना, ब्लो करना होता है, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, फूंका या फुलाना, फुलाया, ब्लो से ब्लू। फिर यहाँ पर है ब्ल एंड ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब मिक्स करना, मिलाना, ब्लैंड। जैसे भी हम एल के साथ जो ये कॉन्सोनेंट लेटर्स इनको ब्लैंड कर रहे हैं, सभी को मिक्स कर रहे हैं, मिलाकर पढ़ रहे हैं। फिर ये है ब्ल ईड, यहाँ पर डबल ई बड़ी के रूप में प्रोनाउंस हो रही है, ब्लीड, डी को ड। ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्लड का मतलब खून और ब्लीड खून बहना। ब्ल ईच, यहाँ पर ई ए, बी एल को तो ब्ल पढ़ रहे हैं लेकिन जो ई ए है बीच में सी एच को च, इस ई ए को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ब्लीच है। ब्लीच का मतलब उजला करना या फिर निखारना, या फिर निखारना, उजला करना, निखारना।
अगला है ब्लेज, जेड को ज पढ़ेंगे, ब्लेज नहीं पढ़ेंगे, ब्लेज, ब्लेज, ब्लेज का मतलब ज्वाला, जो आग की ज्वाला होती है उसे कहेंगे ब्लेज। तो यहाँ पर आपने देखे सारे ब्ल से रिलेटेड, बी एल के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड स्पेलिंग्स, उनका उच्चारण और हिंदी में अर्थ। अब आगे देखें, प्ल, पी एल का उच्चारण प्ल होता है। प्ल वाली स्पेलिंग्स देख लें, पी एल, प्ल, जैसे कि ये है प्ल, पी एल को प्ल, फिर ए, नेट, प्लैनेट है, साथ में पढ़ें प्लैनेट, प्लैनेट जो ग्रह है उनको ग्रह बोलेंगे प्लैनेट। प्ल आन, प्लान, प्लान का मतलब योजना, प्ल, पी एल को प्ल पढ़ा। फिर है प्ल एस, प्लेस, प्लेस का मतलब जगह, प्लेस। नेक्स्ट है प्ल आंट, प्लांट, अब इसको प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट नहीं पढ़ेंगे, प्लांट। ए को आ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, एन को आधे न के रूप में, प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा। अब यू को अ पढ़ रहे हैं तो प्लस हो गया, प्लस, प्लस जो ये प्लस का निशान होता है वो प्लस। फिर है प्ल एन, ए आई को ए के रूप में, प्लेन, एन को न, प्लेन, प्लेन का मतलब मैदान हो गया, प्लेन का मतलब एकदम प्लेन जो समतल है वो, और सीधा सादा है, सीधा सादा है उसको भी प्लेन कहेंगे, तो प्लेन है सीधा सादा। फिर है प्लम, यू को अ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर भी प्लम है, प्लम का मतलब आलू बुखारा, या फिर जो बेर है, बेर का जो फ्रूट है वो, बेर का जो फ्रूट हो गया उसको कह दिया प्लम। फिर यहाँ पर है प्लग, प्लग जो हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं, चाहे प्रेस का प्लग हो, टीवी का प्लग हो, तो प्लग, पी एल को प्ल और यू को अ, सेम ऐसे ही यू को अ पढ़ रहे हैं, सी के को क और पी एल को प्ल, प्लक हो गया, प्लक करना, जैसे तोड़ना, फूल को तोड़ना या फिर खींचना, उसको भी कहेंगे प्लक करना, प्लक। फिर है प्लो, मतलब कि हल, प्लो मतलब हल, पी एल को प्ल और ओ डब्ल्यू को ओ के रूप में। फिर यहाँ पर है पी एल को प्ल पढ़ा, प्लॉप, क्या प्रोनाउंस किया, प्लॉप, प्लॉप का मतलब हो गया छपा की ध्वनि, यानी कि पानी में अगर हम हाथ मारे तो जो आवाज़ आएगी, जो साउंड आएगा उसको प्लॉप बोलेंगे। फिर ये है प्ल एज, ई, ई डी जी ई, सारे को एज करके प्रोनाउंस कर दे, एज, ई डी जी का उच्चारण ज होता है। प्लेज, प्लेज का मतलब, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, प्लेज। फिर यहाँ पर है प्ल ईज, प्लीज़, प्लीज़, ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में है, प्ल ईज, प्लीज़ का मतलब कृपया, प्लीज़। फिर है प्ल ए, प्ले, प्ले का मतलब खेल हो गया, प्ल एट, प्लेट का मतलब जो तश्तरी है वो प्लेट। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है पी एल के उच्चारण वाली स्पेलिंग, प्ल के उच्चारण वाली स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन। फिर देखें जी एल, ग्लैंड वर्ड्स, यानी कि ग्ल इसको प्रोनाउंस किया, जी एल को ग्ल। ग्लोरी क्या है, ग्लोरी, ओ को ओ पढ़ा जा रहा है तो ग्ल और ओरी, ग्लोरी मतलब वैभव, महिमा या शोभा होना, ग्लोरी होना। फिर है ग्लास, जी एल को ग्ल, ग्लास मतलब जो कांच है उसको कहेंगे ग्लास। फिर है ग्लेयर, ए आर ई का साथ में उच्चारण एयर करके होगा तो ग्ल एयर, ग्लेयर का मतलब चमक या रोशनी, चमक या रोशनी को हम कहेंगे ग्लेयर। फिर यहाँ पर है ग्लेज, क्या है, ग्लेज ना पढ़ें इसको, ग्लेज पढ़ेंगे, शीशे का आवरण या फिर चमकीली जो परत होगी उसको कहेंगे ग्लेज, ग्लेज। फिर यहाँ पर है जी एल को ग्ल, इसका उच्चारण हो गया ग्लैड, ग्लैड पढ़ें इसको, ग्लैड का मतलब खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना, ग्लैड होना। ये है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व को लेकर ग्लोबल, पूरे जो विश्व को आइडेंटिफाई करे उसको कहेंगे ग्लोबल। नेक्स्ट वन है ग्लिटर, इसका उच्चारण हो गया ग्लिटर, ग्ल, जी एल को ग्ल, जी एल को ग्ल, आई का उच्चारण ई, डबल टी को ट, ग्लिटर, ई आर का उच्चारण अर होता है। ग्लिटर का मतलब चमक हो गया, ग्ल, ग्ल, जी एल का उच्चारण ग्ल, तो ग्लासेस है, ग्लास से ग्लासेस बन गया, चश्मा जो है उसको इंग्लिश में ग्लासेस बोल सकते हैं। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब झलक, किसी भी चीज़ की थोड़ी सी जो झलक देखते हैं उसको इंग्लिश में ग्लैंस बोलेंगे, ग्लैंस, ए एन का एन करके उच्चारण है। फिर ये है जी एल को ग्ल और यू ई का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, ग्लू हो गया, गोंद, ग्लू का मतलब गोंद, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे तो ग्लो बन गया, जी एल को ग्ल और ओ का ओ, ग्लो का मतलब
चमकना या चमक जो होती है, ग्लो। फिर अब यहाँ पर है GL को ग्ल, ये जो ओ है इसको अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? अ के रूप में। तो ये ग्लव है। क्या है? ग्लव। ग्लोव नहीं, ग्लव पढ़ें इसको। ग्लव का मतलब दस्ताना, जो हाथों में पहनेंगे वो ग्लव। फिर है इसको ग्लम भी नहीं पढ़ेंगे, ग्लूम प्रोनाउंस करेंगे। डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन है, ग्लूम। GL को ग्लूम ना पढ़ के ग्लूम पढ़ेंगे। डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग होगा, प्रोनाउंसिएशन ग्लूम का मतलब उदासी। फिर यहाँ पर है ग्ल, GL को ग्ल। ग्लोब हो गया, ग्लोब जो मॉडल होता है राउंड वाला, वो ग्लोब। फिर यहाँ पर है ग्ल ई, ग्ली। ग्ली का मतलब खुशी होता है, इसका मतलब भी उल्लास या खुशी, ग्ली। तो ये है GL वाली स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर CL, क्ल का कॉम्बिनेशन। CL को आप प्रोनाउंस करेंगे क्ल, CL। यहाँ पर KL ना ले, CL का कॉम्बिनेशन है क्ल। CL को क्ल प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि CL क्ल आउड, क्लाउड। क्लाउड का मतलब बादल। OU को आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है क्लैम्प। क्या है? क्लैम्प, कसना, दबाना या फिर बंद करना, क्लैम्प करना। क्लैम्प, CL को क्ल, CL का उच्चारण क्ल। क्लॉक हो गया, क्लॉक का मतलब घड़ी, CK को क, क्लॉक। फिर यहाँ पर है क्लैंग। क्लैंग का मतलब बजना, जैसे कि घंटी का बजना, क्लैंग होना। फिर यहाँ पर है बेल का रिंग होना, वही क्लैंग। क्लोज है, यहाँ पर क्लोज नहीं पढ़ेंगे, S को ज प्रोनाउंस करें। यहाँ पर उच्चारण देखें, क्लोज का मतलब बंद करना। फिर यहाँ पर क्लॉक है। ये जो क्लॉक है एक तो घड़ी वाला है, एक ये जो लबादा लॉन्ग फ्रॉक है, हिंदी में कह सकते हैं लबादा या चौंगा। जो लॉन्ग फ्रॉक है उसको क्लॉक बोलेंगे, और एक क्लॉक जो है वो घड़ी है। दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, और प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, और हिंदी में अर्थ भी अलग है। फिर ये है क्लिंग। क्लिंग का मतलब चिपक जाना, कसकर चिपक जाना, क्लिंग। ING को इंग प्रोनाउंस किया, CL को क्ल। फिर ये क्लिम्ब नहीं है, यहाँ पर क्लाइंब है, चढ़ना, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, किसी पेड़ पर चढ़ना, तो क्लाइंब। फिर ये है क्लिफ यानी कि टीला, क्लिफ। डबल F को फ प्रोनाउंस किया है। डबल F क्यों आया है? ये फ्लॉस रूल में मैंने आपको बताया था, क्लिफ। तो यहाँ पर है क्लिक, खटखट करना, जैसे क्लिक करना, बटन को क्लिक करके जैसे फ़ोटो खींचना, तो क्लिक करना। CL को क्ल, CK को क। ये है क्लियर। क्या है? क्लियर। CL को क्ल, क्लियर करना, साफ कर देना। फिर यहाँ पर है क्ल, क्लीन। ये भी साफ करने, किसी बात को साफ कर देना, क्लियर कर देना, और किसी चीज़ को साफ कर देना तो क्लीन कर देना। ये है क्लॉ। क्या है? AW को ऑ करके प्रोनाउंस किया। क्लॉ का मतलब पंजा, किसी भी जानवर का जो पंजा है उसको कहेंगे क्लॉ। फिर है क्ल, SH को श, तो क्लैश बन गया। ए को ए के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर ए, क्लैश, संघर्ष या फिर टक्कर, इसको कहेंगे क्लैश। फिर है क्ल ऐप, क्लैप मतलब ताली, क्लैप का मतलब ताली। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है FL का फ्ल। FL का फ्ल उच्चारण होगा, ये रहा FL, ब्लैंड वर्ड्स है, फ्ल उच्चारण है। अब ये है फ्ल, फ्लोर। FL को फ्ल, फ्लोर, आटा, फ्लोर। फिर यहाँ पर है फ्लैश, एक OOR होता है, FLOOR, फ्लोर वो फर्श है। फ्लैश है, फ्लैश का मतलब चमक, ASH को साथ में ही पढ़ दें ऐश करके। फिर ये है फ्लैप, FL को फ्ल ऐप, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, जैसे पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाना, फ्लैप करना। फिर ये है फ्लैट, फ्लैट का मतलब एकदम समतल, एकदम समतल होना, तो फ्लैट होना। फिर है फ्लॉस। क्या है? फ्लॉस, दांत साफ करने का एक जो धागा है उसको फ्लॉस बोलते हैं। अब इसको फ्लॉस बोलेंगे, ओ को ऑ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, फ्लोस नहीं बोलेंगे, फ्लॉस। फिर ये है फ्लड, यहाँ पर डबल ओ अ के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है तो फ्लड बोलेंगे, इसको फ्लूड नहीं बोलेंगे। फ्लड का मतलब जो बाढ़ है उसको प्रोनाउंसिएशन उसका फ्लड है, और स्पेलिंग FLOOD, फ्लड। फिर ये है फ्लिप, फ्लिप करना मतलब पलटना, किसी भी चीज़ को दूसरी साइड पलटना, फ्लिप करना, FL को फ्ल, इसको फ्लाइट नहीं पढ़ेंगे, फ्लिप करना, पलटना। फिर ये है फ्लाइट, IGHT, आइट करके प्रोनाउंसिएशन होता है, FL को फ्ल, फ्लाइट का मतलब उड़ान। फिर यहाँ पर है फ्लिक, फ्लिक यानी झटका, ये फ्लिक है, CK क है उच्चारण है,
फ्लिक मतलब झटका, एकदम से झटका लगाना, फ्लिक करना। फिर फ्लैक्स है, फ्लैक्स का मतलब मोड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना, फ्लैक्स, फ्लैक्स है यहाँ पर। फिर ये है फ्लैश, एस एच को श पढ़ा, ये फ्लैश है, फ्लैश का मतलब है मास। फिर यहाँ पर है ये उच्चारण है फ्लैश, फ्लैग मीन्स झंडा, फ्लैग एफ एल को फ्ल। फिर ये है फ्ली, फ्ली मतलब एक तरह का जो इंसेक्ट है खून चूसने वाला, उसको कहेंगे फ्ली। फिर ये है फ्लॉ, एफ एल को फ्ल, ऑ फ्लॉ गलती या फिर दोष होना, फ्लॉ होना। फिर ये है फ्लेम, क्या है फ्लेम, एफ एल को फ्ल, एम, ए एम ई, एम जैसे एन ए एम ई में नेम आता है ए एम ई, वैसे ही फ्लेम नेम। फ्लेम का मतलब ज्योति, आग की जो ज्योति है, आग की जो ज्वाला है उसको कहेंगे फ्लेम। अब नेक्स्ट लास्ट है कॉम्बिनेशन एस एल का, क्या है एस एल का कॉम्बिनेशन, उसको प्रोनाउंस करेंगे स्ल करके, एस एल ब्लैंड वर्ड्स, स्ल प्रोनाउंसिएशन इसका है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एल के साथ जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स मिक्स होकर जिनकी स्पेलिंग्स बन रही है, हिंदी में मीन है तो इजीली आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर पाएंगे। सबसे पहले एस एल को स्ल पढ़ा, ओ स्लो, स्लो का मतलब धीमा या धीरे, स्लो। फिर यहाँ पर है स्लीक, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, स्लीक का मतलब चिकना या चमकीला, स्लीक। फिर ये है स्लेड, क्या है बर्फ़ की गाड़ी जो बर्फ़ में चलती है बिना टायर्स वाली, वो स्लेड बोलेंगे उसको इंग्लिश में। फिर यहाँ पर है स्लीप, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, स्लीप का मतलब नींद। फिर यहाँ पर है स्ल, एस एल को स्ल, ओप स्लोप, स्लोप का मतलब ढलान जो होती है उसको कहेंगे स्लोप। फिर यहाँ पर है स्लिप, स्लिप, स्लिप का मतलब है फिसलना, स्लिप मार गए जैसे पाँव मेरे तो वो स्लिप कर जाना मतलब फिसलना। फिर यहाँ पर है स्लैप, स्लैप का मतलब थप्पड़, एस एल को स्ल, स्लैप। फिर यहाँ पर है स्लाइम, एस एल, अब इसको स्लिम नहीं पढ़ेंगे, स्लाइम पढ़ेंगे। आई का उच्चारण यहाँ पर लास्ट में ई भी है, आई है तो आई का उच्चारण आई के रूप में, यानी कि इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, तो स्लिम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आई करके प्रोनाउंस करेंगे तो स्लाइम बन गया। चिकनी मिट्टी उसको कहेंगे स्लाइम, पर स्लिम है, अब इसको स्लाइम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ई नहीं है, इसमें तो ई था और इसमें ई नहीं है, ई नहीं है इसका मतलब आई का उच्चारण शॉर्ट होगा, स्लिम पढ़ेंगे, स्लिम का मतलब पतला। तो स्लिम और स्लाइम दोनों में बस एक ई का फ़र्क है, उच्चारण में भी फ़र्क आ रहा है, मतलब में भी फ़र्क आ रहा है। तो एक में स्लाइम में तो आई का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है और स्लिम में आई का उच्चारण शॉर्ट हो रहा है, आई वाउल लेटर का। फिर यहाँ पर देखिए स्लाइड है, अब इसको भी स्लाइड पढ़ेंगे, आई का उच्चारण लॉन्ग है, अगर लास्ट में ई है तो स्लाइड का मतलब फिसलना, स्लाइड। फिर ये है स्लिड, अब इसको स्लाइड नहीं पढ़ेंगे, इसको स्लिड पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई नहीं है, तो स्लिड का मतलब होता है लुढ़काना, किसी भी चीज़ को लुढ़काना, स्लिड करना। फिर ये है स्लिक, स्लिक का मतलब है चालाक, स्लिक, सी के को क प्रोनाउंस किया, स्लिक का मतलब चालाक। फिर ये है स्लेट, जो लिखने वाली स्लेट है उसे कहेंगे स्लेट, एस एल को स्लो। फिर यहाँ पर है स्लैम, क्या है स्लैम, स्लैम मतलब ज़ोर से बंद करना, जैसे कि दरवाजे को ज़ोर से धड़ाम से बंद कर देना, स्लैम उसका मतलब होता है। फिर यहाँ पर है स्लीव, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, वी को व, स्लीव, आस्तीन जो है उसको कहेंगे स्लीव और हिंदी में आस्तीन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कॉम्बिनेशन, एल को ब्लेंड कर दिया बी के साथ, पी के साथ, जी के साथ, के सी के साथ, यहाँ पर सी कर लें, और बी के साथ और एल के साथ, ये सी हो जाएगा, सी एल। तो इस तरीके से सारी टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब इस टेबल में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है हिंदी में मीन है तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो जाएगा, उच्चारण भी इजी हो जाएगा। जितने भी रिलेटेड शब्द है, वर्ड्स है, इस कॉम्बिनेशन को लेकर वो कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनका अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पढ़ने में, लिखने में। तो आज की जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास है इसमें बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस।